चालाक और अभद्र व्यक्ति है। मांस, मदिरा व लड़की बाजी ये सब खुद राजू लंबू ने अघोरी में देखे थे। मेरे को खिला दिया। अब वो आया, मेरे को बोले होटल का कमरा, एसी कमरा चाहिए, इतना बड़ा कमरा चाहिए, भैया ले ले एसी कमरा, ठीक है। रात हुआ, उसने कहा मेरे को माता का भोग लगाने के लिए दारू चाहिए, तो रात को उसको लाके दारू की बोतल तो बाद में मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को तो तांत्रिक लोग या ऐसा लोग है, मैंने वो कहा तेरे को जहाँ करना हो तो क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बोलो ठीक है। 5 दिन तक रोज उसको दारू की बोतल दी है और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक उसके बाद बैठा। फिर 6ठे दिन जाकर मैंने संदेश में ले जाके उसको मिस की। 7वें दिन उसको दिल्ली लेके आया। 8वें दिन उसको यहाँ पे क्या नाम इंडिया टीवी वालों को ले जाके सौंप, उन्होंने यहाँ का देना। यानी ये शख्स साफ साफ बता रहा है कि औघड़ की स्टोरी किसने और कैसे तैयार की और क्यों तैयार की। कोई काम नहीं, उसकी क्या फालतू बात सुन, क्या बोली थी तू? अगोरी को मैंने कुछ भी नहीं दिया। एक पार्टी थी, उसने उनको दसा दी, वो जाने 30-40 हजार 8-10 हजार रुपये होटल ये वो खर्चा हो गया, 30-40 हजार। वो थोड़ा केस करेगा, पार्टी को संदेश भर दे, संदेश कर। सुना आपने, बापू आसाराम के खिलाफ बोलने के लिए अघोरी को और व्यसन के लिए शराब व लड़की ही नहीं 40,000 रुपए भी दिए गए थे। जी हाँ, 40,000 रुपए। इसके बाद जो राशि दी वो अलग है। इस टीम का एक और शख्स महेंद्र चावला, जो अक्सर न्यूज चैनलों में बैठा आश्रम व नारायण साईं पर आरोप लगाता देखा गया है। दरअसल उसे भी अपनी करतूतों की वजह से आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। आज आश्रम को बदनाम करने के लिए उसने कमर कस ली है। इन साजिशकर्ताओं के कारनामों का सिलसिला चंद महीनों से ही शुरू हुआ है, लेकिन गौर करने की बात ये है कि 40 सालों से चली आ रही ये संस्था अपना काम ठीक वैसे ही कर रही है जैसे पहले किया करती थी। इतना ही नहीं, बापू के साधक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। भक्तों के प्रिय बापू मंत्र दीक्षा का प्रसाद देकर एक बहुत ही खूबसूरत आत्मिक शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन जब वो भौतिक पीड़ाएं अथवा प्राकृतिक आपदाएं सताती हैं, तो उनसे निपटने का सामर्थ्य देने के लिए भी दिलो जान से आगे आते हैं। जो भूकंप आया था उसमें बहुत क्षति पहुंची, बहुत से मकान धस उड़ गए। इस कारण से जनता एकदम अनाथ टाइप की हो गई रही। उसी टाइम ये पानी गिर गया। उसके बाद बापूजी की जो कृपा हुई हम लोग के ऊपर, सभी के ऊपर, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। बापूजी ने गरीबों के लिए कपड़े, मकान, चद्दर, टीन, जितनी भी बापूजी से वो बनी, और वे सबके पिता बनकर सबका सहयोग किया उनने। बापू अपने साधकों को भगवत प्राप्ति का पाठ कई तरह से पढ़ाते हैं, कभी खेलकर, कभी नाचकर, कभी डांटकर, तो कभी सेवा भाव देकर। जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आकर लोगों की जान जोखिम में डालती हैं, बापू अपने सभी साधकों को बढ़ चढ़कर आगे आने को कहते हैं और बापू के लगभग सभी साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन पीड़ितों की सेवा में जुट जाते हैं। क्योंकि जो नजदीकतम गांव उन पानियों में दिनांक को कुछ अंदर जा चुका था, जिससे वो गांव के लोग पलायन कर चुके थे। इसके अलावा जिनको कुछ सुविधाएं दिखाई दी, वो पानी से दूर कहीं खेतों में, कहीं खुले मैदान में भागने लगे।
बापू के प्यार की गंगा की सचमुच कोई सीमा नहीं है। गरीबों के प्रति ममता बापू के हृदय में कूट कूट कर भरी है। अपने साधकों को मोबाइल डिस्पेंसरी की सेवा शुरू करने का सुझाव दिया कि देहातों में कई जो बहनें हैं वो अपने शारीरिक व्याधियां पुरुषों को नहीं बता सकती और जा भी नहीं सकती। जो गांव-गांव में जाए और देहातों में जाए जहां ऐसे जो पेशेंट वगैरह हैं उनको देखें। संतों के हर काम निराले ही होते हैं। वैसे तो बापू के यहाँ हर रोज दिवाली होती है, हर रोज दिए जलाए जाते हैं, हर रोज भगवान नाम जप का आनंद होता है, हर दिन खुशी होती है। लेकिन दीपावली आने के कुछ रोज पहले कुछ खास ही होता है बापू के यहाँ। बापू अपनी टोली लेकर मिठाइयाँ और उपहार सहित आदिवासी इलाकों में निकल पड़ते हैं और उन गरीब आदिवासियों में कंबल बांटते हैं। बतौर उपहार उन्हें कपड़े और बर्तन दिए जाते हैं, उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। इन गरीब आदिवासियों को जहाँ खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, वहाँ बापू अपने आश्रमों में बनी खास तरह की मिठाइयाँ लेकर उन तक पहुँचते हैं। ये आदिवासी मिठाइयाँ और उपहार लेने के साथ साथ भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। ऐसा करते हुए उन आदिवासियों के कितने कर्म कटे होंगे ये तो बापू ही जानते होंगे, लेकिन इन्हें एक अजीब सी खुशी का एहसास जरूर होता है। एक जगह के आदिवासियों में खुशियां बांटकर बापू दूसरी जगह पहुंचते हैं। फिर वहां भी आदिवासियों को मिठाई, कपड़ा, बर्तन, कंबल आदि देकर अपने इष्ट को पहचानने का रास्ता बताते हैं। यही है बापू का दीपावली मनाने का तरीका। देखने में ये कागज की प्रति राशन कार्ड जैसी लगती है, लेकिन ये बापू की सेवा समिति द्वारा वितरित किए गए अनाज वितरण प्रणाली का पंजीकरण पत्र है। ये अनाज वितरण कार्ड उन गरीबों को मुहैया कराया गया है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि अगर आश्रम व आश्रम की नीतियाँ खराब थी, बापू में खोट थी, तो ये लोग राजू, कौशिक, शेखर, वैद्य अमृतराज और महेंद्र चावला इतने लंबे अरसे तक आश्रम में क्यों रहे और आज भक्तों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? आज अगर बापू खराब थे, अगर आश्रम में कोई गलत बात होती थी, तो ये क्यों 20 साल और 16 साल और 15 साल तक आश्रम में रहे? दरअसल बापू को जो हवा भी छू कर आती है, वो भी साधकों के लिए पूजनीय हो जाती है और ये लोग खुद को बापू का नजदीकी दिखाकर बनावटी सम्मान बटोरते रहे थे। लेकिन इनका ये रवैया ज्यादा दिन नहीं टिक सका और ये आश्रम छोड़कर चले गए और आज बापू के खिलाफ रणनीतियाँ तैयार करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मतलब ये देखो, इसमें सबसे पहले एफिडेविट करना पड़ेगा। इनकी करतूतें यही नहीं रुकती। राजू लंबू बड़ा खुलकर बता रहा है कि कैसे वो न्याय प्रणाली का अपने स्वार्थ के अनुसार इस्तेमाल करता है। आपकी भी अपनी लिमिटेशन है, आपके पिताजी की बात, इसमें जितना मुझे कोऑपरेट करते हो पूरी तरह से, उतना मेरे को एक्शन फास्ट और उतना एक्शन में पावरफुल है। दिल्ली मेरा घर रहता था, मेरे पास एक में 10 एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनसे सलाह लेकर मुझे क्या काम करना है, किस प्लेसमेंट करना है, वो मैं दे सकता। मैंने इसलिए कहा टाइम लेके आना, उतावल में मैं कोई काम नहीं करता। हमारा भाई उतावल में काम करता है, मैं उतावल में नहीं काम करता। मैं बहुत सोच समझ के एक कदम ठोक फूक के 4 जगह मेरे जो है मिलने वाले, जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक कदम करके चलता हूँ। पहले टाइम जाना जाए, जहाँ हमारे को 2005 से 2008
साल चले गए, कौन सी हमने भूकंप में देखिए ना, तो 3 महीने बाद होता है, क्या हो जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को A to Z चैनल पर लाइव किया जा रहा था। तभी पूरे गुजरात में इसका प्रसारण बंद करवा दिया गया ताकि लोग इस खबर से बेखबर रह जाएं। यह खबर लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। ये सब साजिश नहीं तो फिर क्या है? इनके इस खतरनाक खेल का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे विश्व में फैले बापू के करोड़ों भक्तों के साथ खिलवाड़ कर इन्होंने ये अच्छा नहीं किया।